good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. Today we are going to start chapter 4, Basis of Accounting, class 11th. It is very simple topic but important from the viewpoint of like your periodic test 1. Okay, so that's why we are going to discuss. If we are talking about key, what are the basis of accounting? So there are two bases of accounting. Basis of accounting. There are two bases of accounting. One is cash basis and another is accrual basis. If we are talking about cash basis, cash received and paid, irrespective of any year, should be recorded. Should be recorded. Irrespective of any year or any nature. Should be recorded. So, if we are talking about cash basis of accounting, तो cash basis of accounting by name it is clear cash. ठीक है, कैश आया और कैश गया, चाहे किसी भी साल का हो, पिछले साल का इस साल मिला या अगले साल का आपने आज ही पे कर दिया. ठीक है, यू शुड रिकॉर्ड इन द ईयर, मतलब जिस ईयर में जिस समय क्या हुआ है, हैपनिंग हुआ है, कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसी समय आप उसको क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे, irrespective ऑफ एनी ईयर, irrespective ऑफ एनी नेचर. नेचर की बात करें तो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का, शुड बी रिकॉर्डेड. ठीक है, तो यदि हम कैश बेसिस की बात करें तो देयर इज नो स्कोप फॉर, देयर इज नो स्कोप फॉर outstanding and prepaid, accrued or unearned. मतलब as we discussed in chapter 2, outstanding expenses मतलब क्या, in expenses due but not yet paid, prepaid मतलब paid in advance, accrued income मतलब due but not yet received, unearned income मतलब paid in advance मतलब पहले से आपने पे कर दिए. तो there is no scope of all this adjustment in case of cash basis of accounting. Now go through the detail as per your book. Cash basis of accounting, the most significant function of accounting is to determine the profit earned or loss incurred by the business during an accounting period. देखो यदि हम बात करें तो what यदि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है अकाउंट्स का, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड. Profit earned or loss incurred by the business can be determined either by cash basis of accounting or accrual or mercantile basis of accounting. Cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is transacted. When cash is transacted, that is received or paid. जिस समय क्या कर रहा है आपने, कैश रिसीव हुआ है, जिस समय आपने कैश पे किया उसी वक्त रिकॉर्ड करोगे, नॉट अदर देन दैट. Revenue is recognized on the receipts of cash and expenses are recorded when paid. मतलब आपकी इनकम कब रिकॉग्नाइज होगी, जब आपने आपको रिसीव हो गई है. एक्सपेंसेस कब रिकॉग्नाइज होंगे, जब आपने पे कर दिए, चाहे वो किसी भी साल के हो बेटा, बट आज पे कर रहे हो तो आज रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income and income received in advance are not considered.
ठीक है, इनके लिए कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैश बेसिस इसमें क्या नहीं करता है, कुछ डिफ्रेंशिएट ही नहीं करता है। उसके लिए तो ये है कि बस कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड कर लो और जा रहा है तो रिकॉर्ड कर दो, और उसके बीच का डिफरेंस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। अब if you are talking about the outstanding expenses, the outstanding expenses क्या होता है, expenses incurred during the accounting period but not yet paid, पे किया ही नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगा कैश बेसिस में। प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आप एडवांस में पे कर लिया मतलब कैश आज ही ट्रांजैक्ट कर लिया है तो कैश बेसिस में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव, रिसीव हुई नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है, कैश बेसिस में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले से ही मिल गई, आने दो, ठीक है, रिकॉर्ड होगा कैश बेसिस में, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि यदि कैश बेसिस में से आउट ऑफ दिस फोर क्या रिकॉर्ड करें, तो वी विल रिकॉर्ड दिस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि पहले से ही कैश ट्रांजेक्ट हो गया फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डेड बिकॉज दिस विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द ईयर, कौन से ईयर का डिफरेंशिएट नहीं करता है। अब यदि एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज द एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर नॉट मेट, इनके लिए कोई स्कोप नहीं है, इसलिए सिंपल है, कोई भी कर सकता है, ठीक है, आप और हम भी कर सकते हैं। This approach is more objective as very few estimates and judgments are required. ज़्यादा कोई estimates की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो सिंपल है, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ऑब्जेक्टिव है। This basis of accounting is suitable for those enterprises where more transactions are on the cash basis. Cash basis पे जो transactions करते हैं उनके लिए ये suitable है। यदि हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो it does not गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड नहीं करता है, क्यों नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि हो सकता है कुछ अगले साल का आपने आज ही रिकॉर्ड कर लिया, कुछ पिछले साल का आज रिकॉर्ड किया, तो इन दिस वे इस ईयर में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ दैट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एग्जैक्टली। It ignores the outstanding prepaid expenses, accrued income, and income received in advance. It does not follow the matching principle of accounting. Most important बेटा matching principle क्या नहीं होता है इसमें, follow नहीं होता है। And matching principle is about what? Matching principle का chapter 3 से relate करता है, और मैचिंग प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, मतलब जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। It does not distinguish between capital and revenue items, resulting in inconsistency in profit. Look at here. Irrespective of any year or any nature. Nature मतलब क्या हो गया? ये हो गया कैपिटल एंड रेवेन्यू, मतलब यदि कैश आ रहा है, चाहे आपने असेट्स बेच के आ रहा हो तो भी लिख दो, चाहे क्या हो रहा है आपने एक्सपेंडिचर किया लाइक असेट्स खरीदिए तो भी लिख दो, मतलब कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम भी रिकॉर्ड कर लोगे, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स और इनकम भी रिकॉर्ड कर लोगे। तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मतलब नेचर में क्या नहीं करता, डिफरेंस नहीं करता है। Now look at example number 1. During financial year FY मतलब financial year 24-25, अशोक had a cash sales of rupees 3,90,000. अशोक ने क्या करा है, कैश सेल्स की, कैश तो हम समझते हैं पैसा पैसा, ठीक है, तो कैश आ रहा है 3,90,000 एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 1,60,000, तो क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उधार को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। एक्सपेंसेस रुपीज 2,70,000 ऑफ विच 80,000 अनपेड, मतलब 270 तो इस साल के एक्सपेंसेस हो रहे लेकिन 80,000 अभी पे नहीं किए, तो एक्चुअल में कितना पे किया है, तो लुक एट हियर हाउ टू कैलकुलेट। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आपका रेवेन्यू कितना है, ओनली कैश वाला 3,90,000, ये तो हो गया आपका कैश सेल्स। देन यदि हम बात करें एक्सपेंसेस की तो 2,70,000 इनकर्ड हुआ है, बट आउट ऑफ 2,70,000 80,000 पे नहीं किया है, तो फिर पे कितना किया है 1,90,000। 1,90,000 क्या कर दो,
1,90,000 एक्सपेंसेस लिख दूं. The difference of this is profit as per cash basis. तो प्रॉफिट कितना है बेटा? 2 लाख. ठीक है. अब एक क्वेश्चन आ सकता है विच में बी आस्क इन एमसीक्यू. आप चाहें तो नोट डाउन, वैसे बुक में लिखा हुआ है. ठीक है. ऑन दिस बेसिस कौन ये अकाउंट बनाता, पहले तो कौन सा अकाउंट बनता है? तो विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस? रिसिप्ट्स इन पेमेंट अकाउंट. Not for profit organization, not for profit organization prepare receipts and पेमेंट अकाउंट. यदि आपसे क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ जाए कि कैश बेसिस पे कौन सा अकाउंट बनता है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है बेटा. ठीक है. और कौन बनाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. ठीक है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग. ठीक है. नाउ if we are talking about the accrual basis of accounting, तो accrual basis of accounting क्या होता है? Accrual basis of account. Accrual basis of accounting cash received or receivable, cash paid or payable of the respective year should be recorded. मतलब क्या बेटा? इस साल का है. यदि कोई खर्चा इस साल का है, चाहे खर्च की मतलब पे किया हो या नहीं किया हो, इस साल की कोई इनकम हो, चाहे रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, इस साल का है, तो क्या करोगे आप? रिकॉर्ड करोगे. ठीक है. तो कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल, कैश पेड और पेबल. ठीक है. ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर मतलब जिस ईयर की बात कर रहे हैं, जिस ईयर का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. शुड बी रिकॉर्डेड. इट मीन्स देयर इज अ स्कोप फॉर adjustment like outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, or income received in advance, is recorded. इसका मतलब यदि हम बात करें तो लुक एट हियर, हमने क्या बोला था कि यदि कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन देयर इज अ स्कोप फॉर सी कैश बेसिस में प्रीपेड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? रिकॉर्ड होता है. ठीक है. बट एक्रूअल बेसिस में क्या रिकॉर्ड होता है? आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड. ठीक है. यदि एडवांस का कोई केस होगा तो उसको एलिमिनेट कर देंगे. जैसे मुझे क्या हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ 1 लाख रुपए, उसमें से 10,000 है एडवांस. ठीक है. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 10,000. तो एक्चुअल में मेरी इस साल की इनकम कितनी है बेटा? 90,000. 10,000 को मैं हटा दूंगी, अगले साल काउंट करूंगी उसको. अभी तो फिलहाल इस साल की इनकम की बात करें तो इट इज 90,000. ठीक है. तो in case of accrual basis there is a scope for adjustment like outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received in advance. We will give the adjustment of this. इनका हम कैलकुलेशन करते हैं.
और यदि हम बात करें एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड। ठीक है, अडॉप्ट कौन सा किया जाता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ गो थ्रू द डिटेल। Under accrual basis, income and expenses are recorded when earned or incurred, irrespective of cash received or payment. It follows the revenue recognition. कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर एडजस्टेड, इनको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स कंपनीज टू मेंटेन बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना है। ठीक है, नाउ लुक एट द एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 को ही फिर से लें और अब इसको एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप बुक में से पढ़ लेना। टेकिंग द फिगर इन द इलस्ट्रेशन 1, फाइंड आउट द नेट इनकम अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूअल बेसिस में कैश ट्रांजेक्शन भी लेंगे, क्रेडिट भी लेंगे, चाहे मिला हो या नहीं मिला हो, मिलने वाला हो। ठीक है, तो कैश सेल्स कितना हो जाएगा? इट इज 3,90,000। क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स 1,60,000। तो ये तो हो गया आपका रेवेन्यू बेटा। 9 + 6 15, कैरी ऑन 1, 5,50,000। अब लेस कर दो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस चाहे पे किए हो या नहीं किए हो, इट शुड बी रिकॉर्डेड। तो एक्चुअल में इस साल का एक्सपेंसेस कितना है? 2,70,000 है। आउट ऑफ 270, 80,000 इज नॉट येट पेड। कोई बात नहीं, आगे पे करेंगे, पर इस साल के प्रॉफिट के लिए तो इसको आज इंक्लूड कर लो। ठीक है, 2,80,000। तो अकॉर्डिंग टू accrual basis of accounting, your profit is 2,80,000. So this is the way to calculate what profit on the basis of cash basis and accrual basis. Now look at example number 3. एग्जाम्पल 3 देखो, आइडियल क्वेश्चन फॉर डूइंग प्रैक्टिस। हो सकता है एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। Gurman gives the following information about his income and expenses for the year ended 31st March 2025. Expenses paid 1,60,000 पे किया है ना, मतलब कैश तो गया है। ठीक है, तो क्या करो, कैश बेसिस में भी लिखो, एक्रूअल में भी लिखो। आगे देखते हैं क्या लिखा है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड अबव। एडवांस में कितना पे किया है? 40,000 पे किया है, और वो इसमें क्या है? इंक्लूडेड है। तो कैश बेसिस में तो रहने दो, लेट इट बी। एडवांस को तो बोले आने दो, राइट? पैसा आ रहा है ना, आने दो, चाहे एडवांस हो या नहीं हो। फाइन। दूसरा, एक्रूअल बेसिस क्या करता है? एडवांस को हटा देता है, एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, उस तो क्या करें, इसमें इंक्लूड है तो हटा दो। ठीक है, और कैश में इंक्लूड है ना तो रहने दो, लेट इट बी। इंक्लूड है तो कैश में रहने दो, और एक्रूअल कर रहे हो तो क्या करो, हटा दो एडवांस को। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, भाई पे नहीं किए, कैश में आएगा क्या? नहीं आएगा, बट एक्रूअल में आएगा, आएगा। पे किया हो या नहीं किया हो, शुड बी रिकॉर्डेड इफ इट बिलोंग्स टू दिस ईयर। इनकम रिसीव्ड 2,40,000, दोनों में लिख दो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 30,000। अब इंक्लूडेड अबव, मतलब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड है, इसका मतलब क्या करा, कैश बेसिस में लेट इट बी, इंक्लूड है तो रहने दो। ठीक है, और एक्रूअल बेसिस में से क्या कर दो, हटा दो, इस साल का नहीं है। ठीक है, और इनकम नॉट येट रिसीव्ड, रिसीव होना बाकी है। कैश को कोई लेना देना नहीं है, बट एक्रूअल में क्या करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे। हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू सेव योर टाइम। ठीक है, हम साइमल्टेनियसली दोनों मेथड को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कैश बेसिस एज वेल एज एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस एंड accrual basis। ठीक है, सबसे पहले आप इनकम लिखो बेटा।
इनकम रिसिप्ट, इनकम रिसिप्ट दोनों में लिख दूं। इनकम रिसिप्ट कितनी हुई है, 2,40,000 और 2,40,000। अब देखते हैं कि आगे क्या बोला है। इनकम रिसिव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड 30,000 इन अबव। रिसिव्ड इन एडवांस, रिसिव्ड इन एडवांस इसमें है तो रहने दो, ठीक है, कैश बेसिस है तो कैश को तो वो रिकॉग्नाइज करता है, बट एक्रूअल क्या करता है, एडवांस को एलिमिनेट कर देता है। तो 30,000 को क्या कर दो आप बेटा, माइनस कर दो। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इंक्लूड नहीं होती तो क्या करते हैं, हम इसमें इंक्लूड कर देते और इसको लेट इट भी कर देते। आगे देख समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2,40,000, 2,10,000। अब देखो इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्रूड इनकम भी लिख सकते हैं, या आपको कंफ्यूजन हो तो आप लिखो इनकम नॉट येट रिसीव्ड। मिली नहीं है तो कैश तो अफेक्ट नहीं होगा, बट अक्रूअल मिलना बाकी है, ठीक है, अक्रूड इनकम है तो क्या करेगा, अक्रूअल बेसिस इसको अडॉप्ट कर लेगा। 2,40,000 और 2,34,000, तो ये तो आपका क्या हो गया बेटा, टोटल इनकम हो गई, ठीक है। इसको हम नाम दे दो ए, ये इनकम का कॉलम है, ठीक है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। नाउ नाउ वी आर मेकिंग लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंसेस है और कैसे कैटेगरी के। लुक एट हियर, एक्सपेंसेस पेड, यहाँ लिखो एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस पेड, कितना एक्सपेंसेस पे किया, जितना किया उतना पूरा लिख दो। 1,60,000, 1,60,000। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड अबव, इसमें इंक्लूड है, ठीक है, तो एडवांस एक्सपेंसेस यू कैन राइट प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब कैश तो अडॉप्ट कर लेगा बट एक्रूअल उसको निकाल देगा, ठीक है, हटा देगा अपने में से। तो 40,000 को वो क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है। 40,000 माइनस कर दूं, ठीक है, तो कितना हो गया, 1,60,000 और ये हो गया 1,20,000। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, पे किया ही नहीं है तो कैश विल नॉट अफेक्ट, बट अक्रूवल क्या कर लेगा, इसको अडॉप्ट कर लेगा। अडॉप्ट क्यों करेगा, क्योंकि इस साल का है, भले ही खर्च किया हो या नहीं किया हो, शुड बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। अब इसका टोटल कर लो, इट इज 1,60,000 एंड इट इज 1,40,000। इसको नाम दे दो, ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस है, दिस इज आर टोटल एक्सपेंसेस। इसको नाम दे दो बी, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए के टोटल में से बी का टोटल माइनस कर दो। 2,40,000 में से 1,60,000 माइनस कर दो, तो कैश बेसिस के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना है, 80,000। 2,34,000 में से 1,40,000 माइनस कर दो, इट विल बी 94,000। 234 minus 1,40,000, it is 94,000. So according to cash basis, your profit is 80,000 and according to accrual basis, your profit is 94,000. देखो फिर से समझो, एडवांस इंक्लूड है तो एक्रूअल में से हटा दो, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग है तो एक्रूअल में अडॉप्ट कर लो, ठीक है, और कैश को अनलेटेड भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर। Now look at example 4, ideal question for doing practice of this type of question. Very nice question, my favorite. From the following information, determine the profit, earn or loss incurred when cash basis of accounting is followed and when accrual basis of accounting is followed. कैश सेल्स दे रखा है, क्रेडिट सेल्स दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड wages, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस,
आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, मतलब इसमें एडवांस इनकम इंक्लूडेड नहीं है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, फिर इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड मतलब आउट अक्रूड है, ठीक है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, सैलरी एंड वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पे 10,000 किया है, इसमें प्रीपेड भी इंक्लूडेड है, तो हम फिर आगे यहाँ पे देखेंगे कि इंश्योरेंस पेड इन एडवांस कितना है, 2500। तो हाउ टू सॉल्व दिस, सी वन बाय वन वी विल डिस्कस। सबसे पहले आप सोर्स ऑफ इनकम देखो बेटा कि आपके पास कहाँ से कैश आ रहा है या आने वाला है, ठीक है, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। चलो सबसे पहले तो देखो सेल्स पे फोकस करो, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स दोनों में आ जाएगा। कैश सेल्स कितना है बेटा, 5 लाख, 5 लाख। कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स। रिसीवेबल का इफेक्ट किस पे होता है, एक्रूअल पे। क्रेडिट सेल्स मतलब अभी तो कैश मिला नहीं है तो कैश में रिकॉर्ड नहीं होगा। हाउ मच इट इज, 2 लाख, फाइन। अब देखो ये तो एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है, इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, फाइन, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है मतलब कि दोनों में तो आना है। इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, हाउ मच इट इज, 5,000, तो 5,000 तो आप लिख दो दोनों में, ठीक है। अब इसमें कोई एडवांस इंक्लूडेड तो नहीं है, नहीं तो हम एक्रूअल में से एलिमिनेट कर देते, एक्रूअल में से भगा देते, ठीक है, तो एडवांस तो इंक्लूडेड नहीं है, पर यहाँ पे दे रखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो भाई हम एक्रूअल में से तो वैसे ही भगाते, तो इंक्लूड तो नहीं करेंगे, ठीक है। बट कैश तो इसको क्या करता है, जग मतलब प्लेस देता है, ठीक है, एडवांस इनकम, कैश तो बोलता है आने दो, तो आने दो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हाउ मच इट इज, 1,000, बट नॉट इंक्लूडेड इन अक्रूवल बेसिस, क्योंकि यहाँ इंक्लूड नहीं है बेटा, इंक्लूड होता तो हम एक्सक्लूड करते और फिर यहाँ कुछ भी शो नहीं करते, फाइन। आगे बढ़ते हैं, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अब रिसीव नहीं हुआ है तो कैश तो इसको भगा देगा, ठीक है, मतलब कैश अपने पास नहीं रखेगा इसको, तो यहाँ पे आप इसको लिखो इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इनकम नॉट येट received. Another name of this is accrued income, income earned but not received. It is 3,000. ठीक है, कितना है बेटा, 3,000, तो 3,000 अक्रूवल बेसिस इसको अडॉप्ट कर लेगा, कैश बेसिस इसको अडॉप्ट नहीं करेगा। तो यदि इन नटशेल बात करें हम तो क्या होता है, कैश बेसिस एडवांस को अपने आप में अडॉप्ट करता है, ठीक है, और एक्रूअल बेसिस एडवांस को एलिमिनेट कर देता है यदि इंक्लूड हो तो। दूसरी बात, यदि आउटस्टैंडिंग है, नॉट रिसीव्ड या नॉट पेड, तो एक्रूअल बेसिस उसको जगह देता है, अडॉप्ट करता है, बट कैश बेसिस अडॉप्ट नहीं करता है, इन शॉर्ट, ठीक है। नाउ टोटल ऑफ दिस, इसके अलावा देखो बेटा और कोई इनकम का सोर्स दिख रहा है क्या, कैश परचेस तो एक्सपेंसेस होता है, क्रेडिट परचेस एक्सपेंसेस है, सैलरी वेजेस सब एक्सपेंसेस है, तो आप टोटल कर लो, इसका हो जाएगा 5,06,000 and here it is 7,08,000। इसको नाम दे दो ए, टोटल इनकम, या टोटल रेवेन्यू लिख दो आप, इनकम की प्लेस पे आप रेवेन्यू लिखो, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाओ, एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, सबसे पहले परचेस देख लो, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, कैश परचेस दोनों में आ जाएगा, और ऊपर से भी स्टार्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करना है तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम
देयर ऑल्सो। तो कैश परचेज कितना है, 2,75,000 एंड 2,75,000। फाइन। क्रेडिट परचेज कौन जगह देगा क्रेडिट परचेज को, क्रेडिट परचेज क्या कैश बेसिस जगह देगा क्या अपने अकाउंट में, नहीं देगा, बट एक्रूअल बेसिस देगा क्योंकि इसी साल का परचेज है 1,25,000। सैलरी एंड वेजेस पेड पे किए तो दोनों ही जगह देंगे, सैलरी पेड, और ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि इसमें एडवांस इंक्लूडेड है। सैलरी पेड इट इज 44,000 एंड 44,000। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 11,000 पेड, दोनों में ही लिख देंगे। इलेक्ट्रिसिटी expenses paid, how much it is, 11,000 and 11,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, पे किया 10,000 रुपये, उसमें इंक्लूडिंग क्या है, प्रीपेड। अब प्रीपेड कहाँ ढूंढे भाई, प्रीपेड ऊपर जाते हैं देखो, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये एडवांस मतलब ही क्या होता है, प्रीपेड, पे किया है ना, प्रीपेड, ठीक है। 2,500 रुपये एडवांस पे किए और टोटल 10,000 पे किए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब टोटल 10,000 पे किया है जिसमें 2,500 रुपये एडवांस के भी इंक्लूड है, तो कैश तो बोल देगा आन दो, मतलब जा भी रहा है तो जाने दो, ठीक है, क्योंकि ये तो पे किया है, तो एडवांस भी पे किया तो जाने दो। बट एक्रूअल दिमाग लगाएगा कि भाई अगले साल का है, ठीक है, अगले साल का है तो इसको अपने आप में जगह मत दो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस ये कितना हो रहा है, 7,500। कैसे कैलकुलेट किया, टोटल 10 पे किए हैं, इसमें इंक्लूड किया है प्रीपेड है 2,500 रुपये, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, एक्रूअल बेसिस से निकाल देंगे, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाता है, राइट, कैश बेसिस कम दिमाग लगाता है। नाउ लुक एट हियर, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, कहाँ पे जगह मिलेगी आउटस्टैंडिंग को, कैश तो बोलेगा नहीं हमको तो रखना ही नहीं है, ठीक है, बट एक्रूअल बोलेगा आउटस्टैंडिंग है इसी साल का खर्चा है, ठीक है, शुड बी इंक्लूडेड 4,000। देन ये हो चुका है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, हाउ मच इट इज, 1,000। कैश इसको जगह नहीं देगा, एक्रूअल देगा, क्यों देगा, क्योंकि पे नहीं किया है बट पे करना बाकी है और इसी साल का खर्च है, ठीक है। अब क्या करोगे, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का टोटल करो, लुक एट हियर, कैसे टोटल करोगे, वंस टेंस और 100 तीनों प्लस पे जीरो है, जीरो लगा दो, फिर अब आपको 1,000 का प्लेस ही दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बेटा। 5 + 4 9 और 1 10, तो 10 का जीरो, कैरी ऑन 1, 7 और 1 8, 8 और 4 40, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 का 4, कैरी ऑन 1, 3,40,000। टोटल एक्सपेंसेस कितना है, इसको नाम देंगे हम बी, 3,40,000। अब इधर का टोटल देखो, 1 और 10 के प्लस पे जीरो जीरो है, ठीक है। अब 100 का प्लस देखो, 1,000 का प्लस भी जीरो ही है, नहीं 7,500 है ना, तो ये 500। अब आपको कौन सा प्लेस दिखना चाहिए, 1 10 100 1000, 1000 का प्लेस देखो, लुक एट हियर, 5 5 10, 10 और 4 14 और 1 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, 27, 27 का 7 कैरी ऑन 2, 7 और 2 9। अब 10,000 का प्लेस दिखना चाहिए बेटा, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 1 16, 16 का 6 कैरी ऑन 1, 2 1 3 और 1 4, 4 लाख
67,500। ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ए माइनस बी कर दो। ए मतलब ये वाला टोटल, 5,06,000 में से माइनस कर दो 3,40,000, तो इट इज 1,66,000। एक बार इसकी टोटल क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हो जाए। 275 प्लस 125 प्लस 44,000 प्लस 11,000, 125 प्लस 44,000 प्लस 11,000 प्लस 7,500 प्लस 4,000 प्लस 1,000, इट इज 4,67,500। अब यहाँ का रेवेन्यू कितना है? 7,08,000 माइनस कर दो 4,67,500, इट इज 2,40,500। तो अकॉर्डिंग टू accrual basis your profit is 2,40,500। this is the way to solve the question। ठीक है, on the basis of cash and accrual basis। we are doing one more question of unsolved questions। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, ये वाला क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड है, दिस इज ऑल्सो होमवर्क। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 शिवा अर्न टोटल रेवेन्यू ऑफ रुपीज 3,45,000, आउट ऑफ विच 2,35,000 वाज रिसीव्ड। मतलब 345 तो टोटल रेवेन्यू, उसमें से कैश कितना रिसीव हुआ है? 235 ही हुआ है। तो कैश बेसिस तो बोलेगा 235, बट एक्रूअल बेसिस बोलेगा 345। टोटल एक्सपेंसेस पे कितना किया है? 2,20,000, आउट ऑफ विच 10,000 रिलेट टू 25-26 अगले साल का है। आपके नई एडिशन है तो ये ईयर थोड़ा अलग हो सकता है, 26-27 हो सकता है। एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। 15,000 के एक्सपेंसेस अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और पे कितना किया है? 2,20,000। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। कैश एंड accrual, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कितना रिसीव्ड हुआ है? शिवा अर्न टोटल रेवेन्यू, कैश तो भाई 235 में रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, और एक्चुअल में टोटल रेवेन्यू अर्न कितना किया है? 3,45,000। मतलब इसके बीच का डिफरेंस अभी भी आना बाकी है, 3,45,000। तो एक्रूअल तो क्या करेगा? जो नहीं मिला उसको भी अडॉप्ट कर लेगा। टोटल एक्सपेंसेस पेड वर रुपीज 2,20,000, आउट ऑफ विच 10,000 रिलेट टू 25-26, 15,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब ये तो क्या कर दो, आप इसको क्लोज कर दो, यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखो। ठीक है, अब एक्सपेंसेस कैसे लिखोगे? कितना पे किया है? 2,20,000, दोनों में लिख दो, कंफ्यूज मत होना। फिर क्या करा? आउट ऑफ विच 10,000 रिलेट टू 25-26, मतलब अगले साल का है। हम फाइनेंशियल ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हैं? 24-25, तो 25-26 अगले साल का हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड तो भाई कैश पैसेस जगह दे देगा, अडॉप्ट कर लेगा, बट ये निकाल देगा क्योंकि पे कितना क्या है? 2,20, जिसमें ये 10,000 इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा दो ताकि हमें ध्यान रहे कि जब हम टोटल कर रहे हो तो इसको हटाना है। फिर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग को कौन जगह देगा? एक्रूअल देगा, कैश नहीं देगा। कैश बेसिस आउटस्टैंडिंग को कोई जगह नहीं देता है, बट एक्रूअल बेसिस क्या करता है? अडॉप्ट कर लेता है। अब टोटल एक्सपेंसेस का टोटल कर लो, 2,20,000, यहाँ पे 2,20,000, 2,35,000, 2,35,000 में से 10,000 हटा दो तो इट इज 2,25,000।
ठीक है, नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट। ये बी का टोटल है, ये ए का टोटल है, ठीक है। 235 में से 220 माइनस कर दूं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 15,000। 345 में से 225 माइनस कर दूं, 1,20,000। तो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस प्रॉफिट कितना है, 15,000। और एक्रोल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये वाला क्वेश्चन और कर रहे हैं हम। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क फॉर यू। Naren gave following information about his income and expenses for the year ended 31st March 2026. Expenses paid दे रखा है, expenses paid in advance not included, not included, include नहीं है। कैश अडॉप्ट कर लेगा, अक्रूवल रहने देगा, ठीक है। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, अक्रूवल अडॉप्ट कर लेगा, कैश रहने देगा। इनकम रिसीव्ड दोनों में लिख दूं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूड है भाई, तो कैश तो रहने देगा, लेट इट बी। बट एक्रूवल इसको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा। इनकम नॉट येट रिसीव्ड, एक्रूवल इसको क्या कर लेगा, अब कंसीडर कर लेगा, बट कैश इसको कंसीडर नहीं करेगा। फाइन, वेरी सिंपल इट इज। सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन की क्या करना है। इंक्लूड है तो कहाँ पे आएगा, एक्सक्लूड होगा कि नहीं, ठीक है। चलो सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। इनकम रिसीव्ड, तो इनकम रिसीव्ड कितनी है, 2,40,000 एंड 2,40,000 दोनों में लिख दो, 240 240। फाइन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब एडवांस में रिसीव्ड हुई है। फिर देखो क्या इसमें इंक्लूड है कि नहीं है, तो क्या बोला है, इंक्लूडेड इन द अबव इनकम रिसीव्ड। जो इनकम रिसीव्ड हुई है उसमें एडवांस इंक्लूडेड है, और एडवांस कितनी, 15,000। तो कैश तो बोलेगा रहने दो भाई, एडवांस को तो मैं रखता ही हूँ। बट एक्रूवल बोलेगा मुझ में से तो हटा दो एडवांस, आई डोंट वांट एनी हेडेक। तो एडवांस इनकम, कैश बोलेगा मुझ में तो रहने दो क्योंकि मैं तो रखता ही हूँ एडवांस, ठीक है। बट एक्रूवल क्या बोलेगा, मुझ में से क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो यदि इंक्लूड है तो, ठीक है। तो 15,000 को ब्रैकेट में पुट कर दो या माइनस करके फिर लिख देना। और इनकम नॉट येट रिसीव्ड मतलब अक्रूड इनकम, इनकम नॉट येट रिसीव्ड। तो कैश बोलेगा मैं तो नहीं जानता, मुझे तो नहीं मिला भाई। तो एक्रूवल बोलेगा इसी साल का है, दे दो, हमारी इनकम है, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, हमारा टोटल इनकम का कैलकुलेशन हो गया है 2,40,000 2,40,000। और यहाँ पे देखो क्या करोगे, अब देखो 2,40,000 प्लस 12,000 कितना हो गया, 252 हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 12 और 12 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस का और बचेगा, तो 240 में से 3 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 240 में से 3 माइनस करोगे तो इट विल बी 2,37,000। बाकी आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। 2,37,000 होएगा, इसको हटा देता हूँ, 252 में से 15 हटा देता हूँ। दिस इज व्हाट ए टोटल रेवेन्यू। अब बी कैलकुलेट करो, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पे कितना किया है, लुक एट हियर, 180 दोनों में लिख दूं। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस नॉट इंक्लूडेड अबव, तो कैश बोलेगा मुझे दे दो क्योंकि एडवांस का रिश्ता मुझसे, ठीक है, और मुझ में इंक्लूड नहीं है तो मुझ में इंक्लूड कर दो, ठीक है। एडवांस एक्सपेंसेस क्या बोलेगा कैश, मुझ में इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड कर दो एडवांस को, ठीक है। तो एडवांस को इंक्लूड कर देते भाई। और कैश बोल रहा मेरा तो कोई, एक्रोल बोल रहा मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। देखो इसमें इंक्लूड होता तो एक्सक्लूड कर देते, और इसमें लेट इट भी हो जाता। और इंक्लूडेड नहीं है तो कैश को दे दो और एक्रोल को लेट इट भी कर दो,
ठीक है, ऐसे ही रहने दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड। तो भाई कैश तो बोलेगा पे किया ही नहीं है तो मुझे क्या मतलब, पर एक्रोल बोलेगा मेरा तो रिश्ता है इससे, ठीक है। तो आई शुड इंक्लूड, तो इधर का टोटल हो जाएगा 2 लाख और यहाँ का टोटल हो जाएगा 1,90,000, ठीक है। नेम बी टोटल एक्सपेंसेस। नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। 2,40,000 में से 2 लाख माइनस कर दो, 40,000। 2,37,000 में से 190 माइनस कर दो, तो देखो 37 तो पूरा बच जाएगा और 10,000 इधर का बच जाएगा, तो इट इज 47,000। So this is the way to calculate profit on the basis of cash basis and accrual basis। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई करेंगे बेटा, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, ये एक्सपेंसेस की लिस्ट दे रखी है, ये इनकम की लिस्ट दे रखी है, देख लो किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली इट इज होमवर्क फॉर यू। That's all for today. I hope it is clear to everyone. Have a nice day. See you again. Stay connected.